सबसे पहले तो मैं आपको इस सफल जो आपने आज धरना दिया है उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। और ये आंदोलन की शुरुआत में जो मेन दिक्कत जो मतलब लोगों में गुस्सा था वो इस बात पे है कि जो हमारा एक आदमी बिना प्रमोशन रिटायर हुआ, वो एक आंदोलन की तरफ बढ़ने का एक मतलब लोगों में जो आक्रोश था वो एकदम फूट पड़ा। इस संबंध में 1 तारीख को हमने एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया था, धरना दिया था। आज आपका उसका दूसरा चरण था जिसमें हमने सत्याग्रह किया। इस संबंध में अभी जो वार्ता हुई और कल से भी लगातार इस पर चर्चाएं चल रही थी और सवेरे से भी हमारी टेलीफोनिक वार्ताएं जारी थी। उस पर एक कमेटी का गठन हुआ है जो 3 IAS अधिकारियों की, जो वरिष्ठता का अध्ययन करके उसमें निर्णय करेंगी। नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट में अर्जेंसी लगा के कोर्ट का निर्णय जल्दी कराने का प्रयास किया जाएगा। तीसरी चीज़, जो 4 आदमियों के प्रमोशन की बात है उसका पूरा संपूर्ण प्रकरण बना के कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या 18 में कितने लोगों का प्रमोशन था और क्यों इस वजह से छूटा, वो कमेटी को प्रस्तुत किया जाएगा और उससे वो करके करा जाएगा अलग से पूरा कमेटी का पूरा बनाते हुए। इसके अलावा जिन लोगों का DP चल रही है और जिसकी वजह से ACP या प्रमोशन बाधित हो रहा है, वो DP जल्दी से जल्दी निस्तारण करी जाएगी। और हमने 15 दिन कहा था, उन्होंने कहा 15 दिन कम है, तो हमने चलो 1 महीना आप ले लीजिए। 1 महीने में आप हमारे जो प्रकरण है उसमें प्राथमिकता पे जिन लोगों की ACP और प्रमोशन है उनके प्रकरणों को निस्तारित कर लिया जाए, ये उन्होंने किया है। इसके अलावा हमने स्पष्ट तौर पे कहा कि HR में इंजीनियर नहीं होने चाहिए और ये बात हमने उनके सामने कही और इंजीनियर मौजूद थे खाती साहब, और उनके सामने हमने इस बात को कहा कि हमें इनसे न्याय की उम्मीद नहीं है। तो सामने बात है, उन्होंने MD साहब ने इस पर विचार करने का वो कहा है कि ठीक है। उन्होंने कहा हमें भी रहने का शौक़ नहीं, हमने कहा ठीक है आप कोई भी उसको रखिए जो। तो इसमें MD साहब का स्पष्ट था कि इसको हम इस पर विचार करेंगे पूरा आपका। दूसरी बात, जो दूसरा कंपनी सेक्रेटरी है वो उसमें मेंबर हैं, तो वो अपना आगे को उसको करेंगे। सारी चीज़ें हम लोगों ने कही। एक वो प्रभारी व्यवस्था में जो दिया गया उस पर भी हमने अपनी बात रखी, उस पर भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे। इस तरह की चीज़ों पे क्योंकि समयबद्ध नहीं होता कि इनको हटा दीजिए कर दिए, लेकिन जो बात हम लोगों ने अपनी बात कहनी थी स्पष्ट तौर पे कही है कि जब तक ये यहाँ बैठे हैं हमारे साथ न्याय नहीं होगा, इसलिए हम चाहते हैं हटा दिया जाए। और ये बात उनके सामने कही गई है, जो जिस व्यक्ति के बारे में हम कह रहे हैं उस व्यक्ति के सामने इस बात को हम लोगों ने कहा है। कुल मिलाकर अब ये दिख रहा कि 1 महीने का समय कमेटी ने मांगा है और आप लोगों का जो इस समय जो आंदोलन हुआ है ये सफल इसलिए है कि 1 माह पहले तक वरिष्ठता का ये मामला ठंडे बस्ते में था, जो अब इस लेवल पे आ गया है कि जिसमें 3 IAS सीधे हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसमें 2 स्थितियाँ बनती है, या तो IAS अधिकारी उसमें निर्णय देंगे या इनसे कहेंगे कोर्ट से फाइनल कराओ, हमें क्यों बीच में डाल रखा है। 2 स्थितियाँ बनती हैं। दोनों स्थितियों में हमारा मेन मकसद क्या है कि चाहे कोर्ट का निर्णय कराएं जैसे कराएं, लेकिन लिंगर ऑन नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा अपना मानना यह है कि 1 माह के लिए इस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाना चाहिए, इनको समय दिया जाना चाहिए। और 1 माह लगभग 16 मार्च को बैठा है। 16 मार्च तक अगर ये जो जितनी चीज़ें हमारी बातचीत हुई है इनमें अगर सकारात्मक कार्रवाइयाँ नहीं होती, हम ये तो नहीं कहते कि 100% 1 दिन में हो जाएगा, लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि पॉजिटिव चल रहा है और काम निकल रहे हैं तो फिर हम उस पर आगे विचार करेंगे, अन्यथा 16 मार्च से फिर हम पुनः आंदोलन प्रारंभ करेंगे। ये हमारा अपनी अभी हम लोगों ने कमेटी का निर्णय लिया है। और आप लोगों को मैं पुनः सबको धन्यवाद देते हुए ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग ये अपना जोश बनाए रखें और आज निश्चित तौर पे जो कमियां थी उसको दूर करें, क्योंकि
जब सचिन तेंदुलकर जो है 80 पे आउट होता है तो लोग गालियाँ देते हैं, उससे उम्मीद 100 की होती है। और अगर जो 10 रन बनाने वाला है वो किसी ने 12 रन बना ले, उसको बधाई दी जाती है। तो हम तो आप लोगों को सचिन तेंदुलकर मान रहे हैं, इसलिए हम इसको संतुष्ट नहीं हैं। कुछ लोग संतुष्ट हो सकते हैं जिनको आपसे उम्मीद ना हो, मुझे उम्मीद है इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अगले कार्यक्रम के लिए तैयारी करें। जय हिंद, जय संविधान।